हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी फार्मेसी। आज का वीडियो आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं साक्षी राजपूत आप लोगों के सामने हूँ आज फिर से ये टेंटेटिव शेड्यूल लेके। अब ये टेंटेटिव शेड्यूल क्या है मैम, आज इसके बारे में क्या बताने वाली हैं आप। तो मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स के कॉल मैसेजेस आते हैं। सबसे पहले तो सॉरी बेटा, मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ कॉल्स, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होता है कि कॉल्स रिसीव नहीं कर पाती हूँ। और अगर कभी बाय चांस अगर मैं कर भी लेती हूँ कॉल रिसीव, तो कभी मैं बाहर होती हूँ, कभी किसी कारण से मैं अगर आपको आंसर ना कर पाऊँ तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, अगर कॉल मैंने रिसीव किया है तो मैं हमेशा आप लोगों को जो भी आपका डाउट होता है वो क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली मैं आपको समझाने वाली हूँ कुछ चीजें जो कि स्टूडेंट्स के मुझे कॉमन क्वेश्चंस लगे, जो कि बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, तो उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का जो सबसे बड़ा डाउट है वो डाउट ये है, मैं आपको क्लियरली समझा दूं। सबसे पहला तो डाउट आप लोगों का ये है कि मैम हम कॉलेज जो हमने सिलेक्ट किया है हम उसे फ्रीज या फ्लोट कर सकते हैं क्या। तो सबसे बड़ी बात तो बेटा ये है कि अगर आपको फ्रीज या फ्लोट करना है तो उसके लिए पहले आपने 20,000 भरने पड़ेंगे। ठीक है, 20,000 भरने पड़ेंगे। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप ये 20,000 भर देंगे तब आपके पास ऑप्शन आएगा फ्रीज का या फिर फ्लोट का। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं कि भाई नहीं मुझे 20,000 भरे बिना ही फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आपको सीट मिली है वो अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप फ्लोट करना चाहते हैं, अगर आप वो सीट छोड़ना चाहते हैं, अगर आपको वो सीट पसंद नहीं है, उसके लिए भी आपने पहले 20,000 भरने होंगे। ये 20,000 भरने के बाद क्या होगा, ये 20,000 भरने के बाद ये होगा कि जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में कॉलेज रखा था अगर आपको उसकी सीट मिल जाती है तो उस कंडीशन में ये 20,000 रुपए आपके बच जाते हैं ना। अगर आपको ये वो वाली सीट नहीं मिल पाती है तो जो आपको अलॉट की गई है वो तो है ही। अगर आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर आप छोड़ना चाहते हैं, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तब, आप फ्लोट करना चाहते हैं तब नहीं, जब आप छोड़ेंगे तब, सीट ही नहीं लेनी, मुझे एडमिशन ही नहीं लेना, तब के केस में होगा कि आपको 20,000 के 15,000 वापस मिलेंगे। तो ये कंफ्यूजन अपने मन से प्लीज निकाल दो कि फ्लॉट करने से 5,000 कट जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को ये हो रही है। दूसरी दिक्कत अगर मैं बच्चों की बात करूं, बच्चों का कहना है कि मैम हमें फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है। मैंने जैसे कि बताया और इन्होंने अपने शेड्यूल में, इन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली मेंशन करके रखा है कि आप अगर टेंटेटिव टाइम पे नहीं पहुंचते हैं तो आपको एक भी रुपया वापस नहीं दिया जाएगा, 20 के 20,000 आपके रख लिए जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात सुनिए मेरी। यहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड वाले जितने भी बच्चे हैं जिन्हें फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई है, आपने फ्रीज कर दी है सीट, आपको वही सीट पसंद है, तो इसके बाद फर्स्ट राउंड वाले जब ये इनको 8 तारीख से लेके 17 तारीख तक जो रजिस्ट्रेशन कर ले हैं, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना आप। ये जो चीजें हैं, जो ये 8 से 17 के बीच वाली चीजें हैं, ये किस किस के लिए? रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी, डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सारी चीजें किसके लिए थी? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड तक के लिए। ठीक है, फोर्थ राउंड वालों तक के लिए ये सारी चीजें हैं। तो क्या जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगी वो सबकी साथ नहीं होगी, जो चीजें होंगी वो सबकी एक सी होंगी। यार आप लोग समझते क्यों नहीं हो? आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते हो जिन्हें सुन के भी ऐसा लगता है कि यार ये कैसे क्वेश्चन है और इनका आंसर कैसे किया जाए। लेकिन इट्स ओके, जो भी है ठीक है। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, क्रिटिकल सिचुएशन है, उसके लिए मैं जरूर बताऊंगी। मैं वीडियो भी इसी के लिए बना रही हूँ, आप लोगों के लिए ही। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सेकेंड राउंड कहाँ पे खत्म हो रहा है हमारा? ऑनलाइन विड्रॉल रिफंड 15,000 और 9,000। ठीक है, अगर आपने सीट छोड़नी है तो इस कंडीशन में क्या होगा, 20,000 वालों को 15,000 वापस मिलेंगे और 12,000 वालों को 9,000 वापस मिलेंगे। और ये कौन सी तारीख को होगा? ये 1 नवंबर से लेके 2 नवंबर के बीच में प्रोसीजर हो जाएगा। अगर आप सीट छोड़ना चाहते तो आपका रिफंड जो है वो 1 नवंबर से 2 नवंबर के बीच में वापस आ जाएगा। कंडीशन हुई, समझ में आ गया आपको? ये विड्रॉल वाला जो ऑप्शन है, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं मैम फिजिकल रिपोर्टिंग जब करने जाएंगे तब होगा। भैया डेट ध्यान रखनी है, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपने पहुंचना ही नहीं है। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपने पहुंचना ही नहीं है। अभी अभी कहीं दिखा हुआ है कि फिजिकल रिपोर्टिंग करो? कहीं भी लिखा हुआ है? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। सीट मिल गई, आराम से बैठो। जहां फिजिकल रिपोर्टिंग की जो डेट दी गई है उस डेट के बिना आप पहुंचने जाना कॉलेज, और उस डेट के अब बाद भी ना पहुंचना और पहले भी ना पहुंचना। ध्यान रखना मेरी बात, आप लोग बाद में भी मत पहुंच जाना और पहले भी मत पहुंच जाना। अब देखिए यहाँ पे थर्ड राउंड हमारा शुरू हो गया है। सो यहाँ पे भी थर्ड राउंड में लॉकिंग, आप सीट लॉक वगैरह अगर करना चाहते हो, सीट अलॉटमेंट होगी उसके बाद आपको, उसके बाद ऑनलाइन विड्रॉल अगर आप करना चाहते हो। थर्ड राउंड में आके 20,000 वालों के 10,000 रह जाएंगे।
ठीक है जी। 12,000 वालों के 6,000 रह जाएंगे। अगर कोई थर्ड राउंड तक खेलता है, फ्रीज फ्लोट करता है और उसके बाद थर्ड राउंड में आने के बाद वो अपना विड्रॉ मांगता है, वो उसे सीट नहीं चाहिए है, वो सीट रिजेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके 10,000 कट जाएंगे और 12,000 वालों के 6,000 कट जाएंगे। ठीक है जी, ध्यान रखना। यहाँ पे आपको इतना रिफंड मिलेगा। कभी ये बोलो कि मैम आपने तो बोला था कि 5,000 कटेंगे, लेकिन अगर आप थर्ड राउंड तक खेलते हुए आ रहे हैं तो इसका मतलब है अब आपके 10,000 कटेंगे। और ये प्रोसीजर कब होगा? 6 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आप अगर आप सीट छोड़ रहे हैं, अगर आप सीट छोड़ रहे हैं, अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में हो जाएगा। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काउंसलिंग भी सारे तुम कर ही लोगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है थर्ड। देखिए ये देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन फॉर फ्रीज कैंडिडेट अप टू 3 राउंड इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी डैम्ड एज कैंसिल्ड एंड नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर वॉट एवर रीजन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। पहले दूसरे और तीसरे राउंड के जितने भी बच्चे हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे 7 नवंबर को, 8 नवंबर को और 9 नवंबर को, इन तीनों डेट में से किसी भी डेट में अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचे, उनका फी जो है वो लेके पहुंचे। अगर आप 9 नवंबर के बाद 10 नवंबर को जाते हैं तो इस कंडीशन में गलती आपकी है। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड। फिर आपको कोई भी रिफंड प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। अगर आप कोई भी कंडीशन आके बताते हैं मेरा ऐसा हो गया था, मैं इसलिए नहीं आ पाया, 3 दिन है, किसी भी तरीके से जाओ, जो भी कॉलेज, और कॉलेज तो आपको अभी से अलॉट हो गया ना, तो इस तारीख के लिए शेड्यूल बनाओ, इस तारीख के लिए प्लानिंग बनाओ कि मुझे इस तारीख को कॉलेज में जाके विजिट करना है। सिंपल, जाओ विजिट करो। काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है जानो, क्योंकि वैसे ही नवंबर तो जा चुका है, नवंबर तो जाना ही है पूरा काउंसलिंग में। दिसंबर में पेपर हो जाते थे फार्मेसी वालों के, वो होंगे नहीं इस बार, मुझे नहीं पता कहां तक चले जाएंगे। फरवरी तक में भी जा सकते हैं इस बार पेपर। तो भाई अगर फरवरी तक पेपर जाएंगे तो आप लोगों ने प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके सारी चीजें शेड्यूल के हिसाब से, सारी चीजें प्लानिंग से करें, पहले से प्री प्लान रखें सब कुछ का। क्या जिस भी कॉलेज की आपको सीट अलॉट हुई है भाई उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके कॉलेज में किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, हॉस्टल क्या है, कितनी दूर है, सारी चीजें पता करके पहले से रखो, है ना। बस जाओ एडमिशन कराओ और आ जाओ। ठीक है जी। अब फरवरी में पेपर होंगे। अब अगर फरवरी में पेपर होंगे तो आप लोग तैयारी कैसे करोगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो आप लोगों को आप लोगों के लिए जो जरूरी है वो क्या जरूरी है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जी, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है चीजें समझना, करना, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को पता हो, समझ में आए कि भाई किस तरीके से हम अपना सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको कई सारी चीजें यहाँ पे बताने वाली हूँ आज। सबसे पहले तो एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है जी, चलिए ओके। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आपने फार्मेसी में एडमिशन ले लिया है, लेने की सोच रहे हैं, फार्मेसी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, तो जो आपने चूज किया है वो तो आपकी चॉइस जो है वो बेस्ट चॉइस है। ठीक है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, नो डाउट कि आपने बेस्ट प्रोफेशन चूज किया है। मुझे भी ये प्रोफेशन अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? देखिए आप एक बात बताइए, बेस्ट प्रोफेशन इसलिए है, फार्मा फील्ड है या फिर हेल्थ केयर का कोई भी फील्ड है, और मेनली तो फार्मा फील्ड है। फार्मा फील्ड डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है। अगर जब फार्मा फील्ड ग्रोथ कर रहा है तो क्या जो फार्मासिस्ट है वो ग्रोथ नहीं करेंगे भाई? जो फार्मा के स्टूडेंट है वो ग्रोथ नहीं करेंगे? करेंगे। एक बच्चे के मन में बिठा दिया जाता है, डाउट होता है, इस कम्युनिटी ने बिठा दिया है, समाज ने बिठा दिया, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं होता, वो अपने दिल से और दिमाग से होता है। ऐसे देश में जहां पे छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं, दुकानों पे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या वो देश कभी बेरोजगार हो सकता है? नहीं। छोटे छोटे बच्चों को आइडिया है कि काम करके पैसा कैसे कमाना है, लेकिन अगर उन्हें सही राह दिखाई जाए तो वो लोग भी सही राह पे चलेंगे, है ना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं भाई, आपने देखा होगा कबाड़ी होते हैं, ठीक है, उन्हें कभी, उनके बच्चों को कभी स्कूल तक जाने का मौका नहीं मिल पाता है, बस उनकी जिंदगी वहीं से शुरू और वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ
ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि वहां से निकलते हैं, निकलने के बाद वो हाई प्रोफाइल सोसाइटी में जाके नहीं सरवाइव कर पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, और कोशिश करके कुछ ऐसे भी ग्रेट पर्सन्स है जो कि ऐसी जगह से उठ के बहुत आगे तक गए हैं, है ना। तो आप लोग ये तो सोचिए ही मत कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट या फिर बेरोजगारी जैसा कुछ भी होता है, वो तो नहीं होता है, वो अपने दिल और दिमाग से होता है। फार्मेसी प्रोफेशन में इतनी सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, एमआर की जॉब है, एकेडमिक्स में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, हायर एजुकेशन की साइड जा सकते हैं, उसके बाद आप खुद के बिजनेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये मिलती है, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आप खुद का मेडिकल स्टोर डाल सकते हो, खुद का फार्मास्यूटिकल प्लांट डाल सकते हो, अगर आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है तो आप ये भी कर सकते हो, है ना। इतना एकेडमिक्स के साइड जा सकते हो, नॉलेज प्रोवाइड करवा सकते हो, या फिर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। एवरीथिंग फॉर यू, चारों तरफ से रास्ते खुले हुए हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको जो फ्यूचर है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है जी। लेकिन उसके लिए बेटा जरूरी होता है कि आप लोग आज से और अभी से अपना टारगेट सेट करें कि मुझे आज के इतने साल बाद, 4 साल बाद मेरा टारगेट ये होगा। जब आपको मंजिल पता होगी तो रास्ते तो खुद ब खुद बन जाते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए बीएसपी फार्मेसी की जो टीम है, बीएसपी फार्मेसी की टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है। जितने भी टीचर्स हैं हमारे, सभी डेली लाइव क्लास भी आपका ले रहे हैं। 1 नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, बी फार्म फर्स्ट और थर्ड सेम का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 1 नवंबर से। अभी जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगी लाइव क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, बट वो किसी एक सब्जेक्ट की होगी, और वो भी आई थिंक कोर्स कंप्लीट ना हो पाए लाइव क्लासेस में, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाए। फिर भी आप लोग एक बार जाके विजिट करें हमारी एप्लीकेशन पे, जहां पे 1 नवंबर से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। एक मौका हम आपको पहले दे चुके हैं 3 महीने पहले, अब फिर से दे रहे हैं 3 महीने में कोर्स कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी हमारे टीचर्स लेते हैं, हमारी टीम लेती है। साथ ही साथ मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके घर पे, नोट्स डिलीवर, सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। एक बार जाइए, विजिट कीजिए, बीएसपी फार्मेसी का ट्रस्ट करके विजिट करें, चीजें देखें, उसके बाद ही कोर्स में ज्वाइन करें। मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।